अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू नूडल का इस्तेमाल करते हुए लबनानी कबाब बनाऊंगी। आपने बहुत सारे कबाब ट्राई किए होंगे और ये कबाब बहुत ही डिफरेंट बनते हैं और बहुत ही मजेदार होते हैं। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैं इन कबाब में कुछ ऐसी चीजें शामिल करने वाली हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। ये कबाब आप मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ये 2 पैकेट नूडल के शामिल करेंगे और साथ इसके जो मसाला होता है वो भी हम साथ ही डाल देंगे। और तकरीबन जो ये हमने पानी डाला है इसको ड्राई होने तक और नूडल को गलने तक हम पकाएंगे। बहुत ज्यादा भी आप ना गलाइएगा। जब ये अच्छे तरीके से पानी जज़ब कर लेगा तब तक हम पका लेंगे। इन कबाब को बनाने में आज हम नूडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। यकीनन नूडल छोटे बड़े खाना बहुत पसंद करते हैं और सबके ये बहुत ही फेवरेट भी होते हैं। नूडल को जिस तरीके से भी बना कर खाएं, सब इसको शौक से और एंजॉय करके खाते हैं। हमने नूडल को तोड़ कर नहीं डाला बल्कि हमने ऐसे ही डाल दिया है। आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पानी डाला था वो अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई हो चुका है। बस हम इतना ही बॉईल करेंगे। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम लेंगे चॉपर में हमने तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिया था जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम चिकन को चॉप करेंगे, श्रेड नहीं करेंगे बल्कि हम चॉप करेंगे क्योंकि इस लबनानी कबाब में हम चिकन को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से चिकन को चॉप कर लिया है और दरमियानी साइज के हमने 2 अदद आलू लिए थे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं और ये भी हम साथ ही डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लें। आप देख सकते हैं हमने आलू भी अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही हम तकरीबन 1 कप के करीब ऐड कर देंगे बंद गोभी। और बंद गोभी को भी आप इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा, बहुत ज्यादा भी आप मोटी ना रखिएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद चुकंदर और 1 अदद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। ये भी हमने दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक वाले कद्दूकश से कद्दूकश कर लिया है। ये वेजिटेबल भी हमने डालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सुर्ख वाली लाल मिर्च। ये हमने तकरीबन 3 से 4 अदद ली थी जो बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर ली है। और साथ ही हमने 2 से 3 हरी मिर्ची भी ली थी, ये भी हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची और लाल वाली ये मिर्चें हैं इनको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम खुशबू के लिए पुदीना ऐड करेंगे और साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये हरी भरी सब्जियां खाने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अब हमने जो नूडल बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। और कुछ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब या हस्बे जरूरत। और यहाँ हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को हमने बहुत ज्यादा बारीक वाला नहीं यूज किया क्योंकि हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच और आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप तेज इसको मिक्स ना कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें सारी जो वेजिटेबल और नूडल डाले हैं ये अच्छे तरीके से मैश नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये लबनानी कबाब सब्जियों की वजह से बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनते हैं। सब्जियां वगैरह बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं लेकिन कुछ बच्चे वेजिटेबल वगैरह बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से ये कबाब वगैरह में डालकर बच्चों को देते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होती हैं। दूसरा, ये बच्चे बहुत ही शौक से और खुशी खुशी खा भी लेते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं हमने तमाम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, राउंड में बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन जो बेस्ट शेप होती है वो राउंड ही में अच्छे लगते हैं, यानी कि गोल शेप में ये कबाब
अच्छे लगते हैं। छोटा सा बैटर अपने हाथ में लेंगे। इस तरह हमने ये कटर लिया है, इसकी मदद से ये आज हम कबाब बनाएंगे। इससे कबाब की परफेक्ट शेप भी आती है और देखने में और खाने में भी खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए हम इसकी मदद से ये बनाएंगे। और ये कबाब आप आसानी से अपने हाथों की मदद से भी बना सकते हैं क्योंकि बैटर एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए हमने इस तरीके से ये कबाब बना लिए हैं और बाकी के कबाब्स को भी हम इस तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम कबाब बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 अदद अंडे लेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अंडों को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आप अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। अब हम इस तरीके से एक कबाब उठाएंगे और अंडे में अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने अंडे से अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पर आप कबाब्स को फ्राई ना कीजिएगा, लो टू मीडियम आंच रखिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ इसी तरह पलट लेंगे। ये कबाब मैक्सिमम तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप कबाब्स का कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट और कितने अमेजिंग ये हमारे कलरफुल कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम ये तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। ये कबाब जो आप देख रहे हैं ये देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। ये कबाब आप टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और अपने मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही परफेक्ट और आइडियल रेसिपी है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।